आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मनाम आत्मविलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आदि जाति व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संतान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाती रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदल देव सारे बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या विकटतम जग में, विकटतम जग में आदतों व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवतान के द्वारा। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। प्रेक्षा और लीशा ध्यान का युत्सर,
ध्यान कायो सन। श्वास प्रेक्षा सी धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज बहुत ही एक शानदार विषय प्रेक्षा ध्यान हम इतने दिनों से कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान के बारे में जान रहे हैं और प्रेक्षा गीत भी हमने कई बार गुनगुनाया होगा, कई बार गाया होगा। तो आज का हमारा जो विषय है प्रेक्षा गीत के भावार्थ और शब्दार्थ, एक एक शब्द के बारे में हम समझेंगे। और जब तक हम शब्दार्थ नहीं समझते गीत गाने से इतना मजा नहीं आता है। जब एक एक शब्द के भावार्थ को समझते हुए हम गीत का उच्चारण करते हैं तो उससे फायदा भी होता है और आनंद भी आता है। हमारे साथ कोलकाता से नीता जी और पूजा जी सेठिया, देखिए सास बहू की जोड़ी पहली बार हमारे साथ जुड़ रही है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का जो हमारा विषय है और पहली बार जो सास और बहू की जोड़ी हमारे साथ जुड़ रही है, इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। 2 शब्द आप बोले, उनके बाद हम नीता जी को और पूजा जी को भी सुनेंगे, गीत भी सुनेंगे और कुछ प्रयोग भी हम करेंगे। तो अलका जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है अलका जी, अभी अमेरिका में है और हमारे साथ जुड़ रही है, तो इससे इनसे भी हमें प्रेरणा लेनी है। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, be fresh. I am the best in the world. I am the top in the world. Yes, the best in the world. क्यों नहीं होंगे? प्रेक्षा सेंटर से जो जुड़े हैं और प्रेक्षा जो है प्रेक्षा ध्यान और एमपी के केंद्र कल्याणम केंद्र ऐसा है कि जो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपके आत्मा का कल्याण के लिए रोज नए 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 पथ दिखा रहा है। तो आप बोलेंगे गीत तो हम तूने कितनी बार सुना है, हमको आता भी है, गीत क्या है। परंतु आज एक विशेष बात है, परिवार जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें भी यही कोशिश करनी है। अभी सास और बहू साथ है, ये कितनी बड़ी बात है, वरना सास और बहू उल्टे रहते हैं। यहाँ तो सास और बहू साथ, और वो भी गीत के साथ। वाह क्या बात, ये तो बहुत बड़ी बात है। नाम भी बहुत सुंदर है, पूजा। पूजा यानी आप जानते हैं हम पूजा करते हैं, तो ये हम प्रेक्षा की पूजा करेंगे आज, और वो भी नीता के द्वारा। तो नीता और पूजा दोनों की जोड़ी आज एमपी के में चमकेगी। ये रिकॉर्डिंग रहेगा और सबके घर घर बाद में भेजना भी है और प्रेरणा देनी है। पति को दो कि ऐसे आप मेरे साथ जुड़ो,
बेटे को बोलो, बहू को बोलो, देखो ये कैसे सास बहू साथ में, तुम भी मेरे साथ जुड़ो, कम से कम ये चैनल देखने के लिए तो जुड़ो। ऐसा तो प्रेरणा देना पड़ेगा ना सबको। और प्रेक्षा गीत इतना सुंदर है, एक एक शब्द अंतरात्मा को झकझोर करता है, अगर सही अर्थ से हम समझे तो। सबसे बड़ी बात यह है, अंदर तब उतरता है जब वो अर्थ समझ लेता है। कोई भी बात ऊपर ऊपर से करना और उसको जानकर अंदर उतर कर करोगे, उसका आनंद बहुत अलग होता है। तो शब्द के ऊपर तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, पर अभी मैं इतना समय नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि हमें गीत सुनना है और गीत के एक एक शब्द का अर्थ सुनना है। जैसे प्रेक्षा गीत मुझे पसंद है, उसके वैसे ही मुझे एक गीत सब लोगों को बहुत पसंद आता है, ध्यान का ये, और इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। आज मैं एक पांडुरंग शास्त्री, नाम सुना है आपने कभी किसी ने? पांडुरंग शास्त्री महाराष्ट्र में, तो वो एक स्वाध्याय ग्रुप में है, स्वाध्याय ग्रुप है। तो आज मैं उनके ग्रुप में गई थी, बाप रे, उनका अनुशासन, उनके नियम देखा, इतना सुंदर कर रहे थे। तब मुझे लगा इसी तरह डिवोशन अगर हमारा प्रेक्षा ध्यान में होगा तो ये प्रेक्षा ध्यान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। ये प्रेक्षा ध्यान अनेक समस्याओं का समाधान है। इसके साथ साथ प्रेक्षा ध्यान हमारे आत्मा का कल्याण भी करने वाला है, और प्रेक्षा ध्यान कई बीमारियों से छुटकारा देना है। तो त्रिवेणी संगम है ये प्रेक्षा ध्यान, बीमारियों से छुटकारा मिलना, आत्मा का कल्याण करना, अनेक समस्याओं का समाधान देना। और उस गीत को समझने के, सॉरी, प्रेक्षा ध्यान को समझने के लिए घंटों लग जाते हैं। कितने महीने महीने क्लास करते हैं, फिर भी प्रेक्षा ध्यान उतरता नहीं। परंतु ये 5-7 मिनट का गीत सुनोगे, पूरा प्रेक्षा ध्यान समझ में आएगा। प्रेक्षा ध्यान क्या है, आज की समस्या क्या है, उसका समाधान प्रेक्षा ध्यान में कैसा दिया है, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है कि एक बार बहुत जोरदार स्वागत होना चाहिए सासू और बहू का। तो ऐसे ओम नहीं आराम। करेंगे? वेलकम 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 वेलकम। ओम सासू आराम। बहू ओम आराम। साथ साथ, क्या है आज बड़ी बात, बहुत है बड़ी बात, और करेंगे हम प्रेक्षा की बात। तो प्रेक्षा गीत है वो बहुत सुंदर है। तो पूजा जी और नीता जी, सुस्वागतम। एमपी के केंद्र और कल्याणम केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। तो ओम आइए, सुनाइए गीत और उसका अर्थ, हम सब उत्सुक है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। ओम अरहम, ओम अरहम। जय प्रेक्षा ध्यान, जय महाप्रज्ञ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। ध्यान को पुनर्जीवित करने वाले प्रेक्षा ध्यान के मंत्र दाता गुरुदेव तुलसी, प्रेक्षा प्रणेता गुरुदेव महाप्रज्ञ जी और प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा शत शत वंदन, शत शत नमन। एमपी के फिटनेस नागपुर एंड योग केंद्र सूरत के कोऑर्डिनेटर आदरणीय आनंदमल जी एंड अलका जी एवं समस्त साधकों से मेरा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ध्यान में एक ध्यान है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान जैन साधना पद्धति है जिसका शुभारंभ आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में प्रेक्षा प्रणेता गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के द्वारा जयपुर चतुर्मास में सन 1975 में हुआ। प्रेक्षा ध्यान का आधार है भगवान महावीर की साधना, संवर निर्जरा, जैन दर्शन। इन तीन आधार पर प्रेक्षा ध्यान टिका हुआ है। प्रेक्षा गीत आचार्य श्री तुलसी द्वारा बहुत ही मार्मिक गीत है। इस गीत में उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के विराट स्वरूप को एक संक्षिप्त रूप में दर्शाया है। तो आइए, तुलसी प्रेक्षा गीत ध्यान साधना रो रंग लावा। तुलसी प्रेक्षा गीत ध्यान साधना रो रंग लावा। प्रेक्षा गीत
आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का सामान्य अर्थ है देखना। प्रेक्षा शब्द में दो घटक है, प्र प्लस इक्षा। इक्षा का अर्थ है देखना, प्र जुड़ा, इसका अर्थ बदल गया। प्रेक्षा का अर्थ है गहराई में उतरकर देखना, केवल देखना। तो क्या देखना ज्ञान, तो क्या देखना ध्यान बन गया? देखने की भी एक पद्धति होती है। जब हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को, किसी घटनाओं को देखते हैं तो उसके साथ हमारी राग द्वेष की तरंगे जुड़ जाती है, प्रियता अप्रियता का भाव जुड़ जाता है और हमारा देखना गौण हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को राग द्वेष रहित होके अप्रियता प्रियता भाव से मुक्त होकर देखना सीख जाएं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहना सीख जाएं, तो वह होती है प्रेक्षा। देखना ध्यान का मूल तत्व है। ध्यान के 3 बेसिक एलिमेंट हैं: शरीर, वाणी, मन का संयम, राग द्वेष मुक्त होकर किसी एक बिंदु पर एकाग्र होकर देखना और सतत जागरूकता, फुल अवेयरनेस बनाए रखना। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। साक्षात्कार का अर्थ होता है साक्षात अनुभव करना। तर्क और शास्त्रों से जो जाना जाए वह साक्षात्कार नहीं होता है। साक्षात्कार का अर्थ होता है कि जो स्वयं के द्वारा जाना जाए, स्वयं के द्वारा अनुभव किया जाए। तो आत्मा अरूपी है। अरूपी पदार्थ हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, तो फिर हम अपनी आत्मा को कैसे जाने, हम अपनी आत्मा तक कैसे पहुंचे? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम इस सच्चाई के अनुभव तक पहुंच सकते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा के प्रकाश का अनुभव करना, आत्मा की शक्ति का अनुभव करना, आत्मा के गुणों का अनुभव किया जा सकता है। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। प्रेक्षा ध्यान साधक का यह ईष्ट है, वह स्वयं आत्मा को खोजे, केवल शास्त्रों या मान्यताओं पर ना निर्भर रहे, वे स्वयं खोजे। और प्रेक्षा ध्यान के नियमित अभ्यास से हम अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। भगवान महावीर से गौतम स्वामी पूछते हैं, आत्म साक्षात्कार का क्या रास्ता है? भगवान ने सूत्र दिया, संपिख ई अपग मप्पेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें। यही है प्रेक्षा ध्यान का दर्शन, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। यहाँ देखने वाली आत्मा भी हमारी है और जिसको देखना है वह आत्मा भी हमारी है। इसका एक अर्थ है स्थूल चेतना के द्वारा सूक्ष्म चेतना को देखना और इस शरीर के स्तर पर
स्थूल चेतना के रूप में हमारे पास चित्त है। चित्त के द्वारा हम सूक्ष्म चेतना को देखते हैं। बाहर से हम भीतर की यात्रा करनी है तो उसके लिए हम श्वास का आलंबन लेते हैं। श्वास के साथ ना तो हमारा कोई राग होता है और ना ही कोई द्वेष होता है, और श्वास हमारी चित्त की चंचलता को भी, भीतर की चंचलता को भी कम कर देता है। तो हम सबसे पहले अपने श्वास को देखते हैं। आंखें बंद करके हम सबसे पहले अपने श्वास को देखते हैं, और उसके बाद श्वास कैसी है, ठंडी है कि गर्म है, उसको पकड़ते हैं, उसका अनुभव करते हैं। फिर धीरे धीरे और सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो श्वास के रंगों को पकड़ते हैं। श्वास का कौन सा रंग हमारे भीतर जा रहा है श्वास के साथ, और फिर और अधिक सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं तो श्वास के साथ प्राण शक्ति को पकड़ते हैं। प्राण शक्ति को देखना यानी तेजस शरीर को देखने, तेजस शरीर का अनुभव करना है, और तेजस शरीर का अनुभव करने के बाद हम कर्म शरीर तक पहुंचते हैं, और फिर फाइनली वी रीच टू आत्मा। इसका दूसरा अर्थ तात्विक दृष्टि से समझें तो ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना। हम जो कुछ भी ज्ञान कर रहे हैं वह है हमारी ज्ञान चेतना यानी चित्त। चित्त के द्वारा हम अपने शरीर के भीतर कषाय से उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि भावों को हम देखते हैं, देखते जाते हैं। तो हमारे कषाय उपशांत होते हैं, चित्त की निर्मलता बढ़ती है, और हम आत्मा के समीप जाते हैं, आत्मा के निकट जाने लग जाते हैं। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन। ध्यान में जैसे जैसे चंचलता कम होती है, हमारा शीतलीकरण सधता है, तब हम राग द्वेष मुक्त अवस्था में जब हम स्वयं की प्रेक्षा करते हैं तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, तो आत्मा के प्रकाश का अनुभव होता है। जो जैसा है उसको वैसा देखते हैं, यथार्थ का अनुभव होता है। यथार्थ का अनुभव होना सत्य का अनुभव होना है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा। चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञाता दृष्टा भाव सघन होता है, मन और चित्त एक हो जाते हैं, चित्त चेतना में समाहित हो जाता है, पूरी चेतना में प्योरिटी आ जाती है, और भीतर की चेतना की शक्ति बढ़ने लग जाती है, उसका प्रकाश बढ़ने लग जाता है। चेतना अपने स्पंदन से कर्म शरीर को झंकृत करती है, झंकोर देती है, और इससे हमारे अनंत जन्म के जो कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, वो निर्जरित होने लग जाते हैं, क्षीण होने लग जाते हैं। ध्यान की गहराई में भीतर के संस्कार क्षीण होते हैं और कर्म क्षीण होते हैं। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि, निकट आती दूर जाती, व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन, जागृति और चित्त समाधि। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा लाभ अलाभ, प्रशंसा अपमान, जीवन मरण कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे में जितना जितना ध्यान का प्रभाव बढ़ेगा, चित्त की निर्मलता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बढ़ेगा। गंभीर से गंभीर समस्या आ जाए, व्यक्ति शांत रहेगा। जागृति का मतलब है इंटेलेक्चुअल पावर का विकास। ध्यान के द्वारा जब हम ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करते हैं, दर्शन केंद्र और ज्ञान केंद्र की प्रेक्षा करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स
जागृत होते हैं, सक्रिय होते हैं, उनका विकास होता है। मानसिक जागृति बढ़ती है, इंट्यूशन पावर का विकास होता है, स्मृति का विकास होता है, एनालिटिक पावर का विकास होता है, और सबसे विशेष है प्रज्ञा का जागरण होता है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को महाप्रज्ञ से अलंकृत किया गया था क्योंकि उनकी प्रज्ञा जागृत हो गई थी। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि। चित्त समाधि के 3 अवरोधक हैं, व्याधि आदि उपाधि। व्याधि यानी शारीरिक बीमारियां, आदि यानी मानसिक बीमारियां, और उपाधि यानी भावनात्मक बीमारियां। ध्यानस्थ व्यक्ति के ये तीनों अवरोध समाप्त हो जाते हैं, चित्त समाधि को प्राप्त करने लग जाता है, और वह व्यक्ति भार जीता है तो भी वह तटस्थता के साथ जीता है, ना पाप करता है, ना दुख का अनुभव करता है, समता में प्रतिष्ठित हो जाता है, साक्षी भाव में जीता है। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। साधना के इस क्रम में जब हम और आगे बढ़ते हैं और स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुसंधान करते हैं तो क्षमा की भावना जागृत होती है। वह व्यक्ति वैर नहीं करता, शत्रुता का गांठ नहीं बांधता, टिट फॉर टैट नहीं करता, और जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं या हम किसी से क्षमा नहीं मांगते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, विचलित होता रहता है। क्षमा से ओतप्रोत व्यक्ति स्वयं भी शांत रहता है और शांतिपूर्ण वातावरण की चेष्टा करता है, जिससे उसके भीतर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का विस्तार होने लग जाता है, प्रेम का विकास होने लग जाता है। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव, बदलता व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग सारे ही प्रयोग भाव शुद्धि के प्रयोग हैं। ध्यान के द्वारा चित्त की निर्मलता बढ़ती है, सुप्त चेतना जागृत होती है, विवेक शक्ति जागृत होती है, भाव शुद्ध होते हैं। जैसा भाव वैसा श्राव, और जैसा श्राव वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा हमारा व्यवहार। भीतर के भाव आने का माध्यम है अंतःश्रावी ग्रंथि तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःश्रावी ग्रंथि तंत्र का कार्य क्या है? जैसे भाव आए हैं वैसे हार्मोन्स को सेक्रीट करना। नीचे के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, गोनाड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, निगेटिव भाव के श्राव का सेक्रीशन करते हैं। निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने वाली ग्रंथियां हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। जब हम ध्यान के द्वारा इन कंट्रोलिंग ग्लैंड्स को सशक्त बना लेते हैं तो जैसे ही हमारे नकारात्मक भाव आते हैं, हमारी कंट्रोलिंग ग्लैंड्स वहीं पर ही उनको कंट्रोल कर लेती है और भाव उत्पन्न ही नहीं होने देती है हमारे चेतन मन के स्तर पर। भावों का उत्पन्न करने वाला सशक्त तंत्र है लेशिया तंत्र। ध्यान के द्वारा हम लेशिया तंत्र को भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। हमारी जो शुभ लेशिया है, प्रशस्त लेशिया है, उसको हम सशक्त बना सकते हैं, जिससे कि हमारी अशुभ लेशिया, अप्रशस्त लेशिया को वह कंट्रोल कर सके और वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक
उन भावों को आने ही नहीं देती है, वहीं पर अपने प्रदेशों में भोग लेते हैं। चमकते हुए सफेद रंग का ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से हम लेशिया के स्तर पर अपने आभा मंडल को भी निर्मल और पवित्र बना लेते हैं, जिससे कि हम अपने भाव को शुद्ध बना सकते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा आचार, हमारा व्यवहार अच्छे होने लग जाते हैं, और सबसे मूल बात है कि हम स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करने लग जाते हैं। बदलता संसार आनापान के द्वारा। आनापान श्वास का भीतर आना और श्वास का बाहर जाना, यह एक श्वासोश्वास की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सम्यक श्वास लेने की प्रक्रिया को जान लेता है, उसका कषाय उपशांत होने लग जाता है, वह ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास कर लेता है, और उसकी रेस्पिरेटरी सेंटर की कंडीशनिंग हो जाती है, और उसके जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कटु व्यवहार प्रेम में बदल जाता है, और जब स्वयं का व्यवहार बदलने लग जाता है तो पूरा संसार ही बदलता हुआ नजर आता है। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में। कर्म शास्त्र के अनुसार आवेग 4 हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा आदि 9 कषाय हैं। ये उप आवेग है। ये 9 कषाय हमारे कषायों को उत्तेजित करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में एक आवेग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें यह व्याप्त ना हो। कामना की पूर्ति में बाधा आई, काम हुआ नहीं, मन उदास हो गया और क्रोध आने लग जाता है। घटना तो कुछ क्षणों की होती है। छोटे भाई ने बड़े भाई को 2 कठोर के शब्द कह दिया, अहंकार को ठेस पहुंचती है, और इसका प्रभाव इतना लंबा होता है कि वे 2-2 वर्ष 10-10 वर्षों तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते और ना ही आपस में बोलते हैं। एक आदमी को अच्छी नौकरी मिल जाती है, एक अच्छा स्थान मिल जाता है, दूसरा आदमी उस स्थान को पाने के लिए माया का जाल बिछाता है, आपस में लड़ाई होती है, कलह पैदा होता है। परिग्रह, संग्रह, असफलता, आजीविका, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि, इन सभी से हमारे आवेग पनपता है, हमारे भीतर आवेग पनपता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भय और क्रोध को छोड़ना चाहते हैं। बच्चा भी क्रोध करता है, उसको मालूम है क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। क्रोध से झंझट पैदा होता है, लड़ाइयां होती है, और लेकिन फिर भी जब भीतर से क्रोध का आवेग आता है, हमारा विवेक हमें सचेत भी करता है कि यह काम मत करो, लेकिन जब आवेग की वृत्तियां उभरती है, प्रबल हो जाती है, तो वह हमें उस काम को करा देती है। जीवन गड़बड़ा जाता है। यहाँ ज्ञान तो है लेकिन आचरण का अभ्यास नहीं है। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। गुरुदेव महाप्रभु जी ने प्रेक्षा ध्यान के रूप में विश्व को यह अमूल्य अवदान दिया है।
जिसके नियमित अभ्यास से हम अपने आवेग पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। दीर्घ श्वास के अभ्यास के द्वारा हम अपने श्वास को मंद और शांत बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और श्वास जितना शांत और मंद होगा उतने ही हमारे आवेग भी शांत होंगे, और ज्योति केंद्र प्रेक्षा के द्वारा भी हम अपने आवेग को शांत कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का योत्सर्ग, ध्यान का योत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान, कायोत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर। अनुप्रेक्षा, लेशा ध्यान, कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा आदि ये सारे ही प्रयोग प्रेक्षा ध्यान के प्राण तत्व हैं। दृढ़ संकल्प से इसकी साधना करने वाला व्यक्ति राग द्वेष अल्प होते हैं। व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, और वह इस भाव में रहना सीख जाता है, क्रिया करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है, हर घटना को जान लेता है लेकिन भोगता नहीं है। दुख सुख मान अपमान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वह सम रहने की क्षमता का विकास कर लेता है। वह व्यक्ति स्वस्थ, शांत, आनंद एवं पवित्र जीवन जीने के रहस्य को जान लेता है, और इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग जैसा जीवन का अनुभव करता है। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। संसार में सबसे दुष्कर काम क्या है? राग द्वेष को जीतना, और हमारे विकार का मूल कारण भी राग द्वेष है। प्रेक्षा ध्यान का मुख्य लक्ष्य है चित्त शुद्धि, वीतरागता को प्राप्त करना। निर्विचार निर्विकल्प ध्यान की अवस्था प्राप्त होने पर ध्यान साधक अपने चित्त को राग द्वेष से प्रभावित नहीं होने देता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है। केवल ज्ञान की साधना का विकास होता है। केवल ये ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान का अनुभव करना, और यही वीतरागता की स्थिति का अनुभव करना है। लेकिन वह कुछ क्षणों की होती है। यह स्थिति हमारी जितनी प्रलंब होती है, कषाय उपशांत होते हैं, चित्त की निर्मलता बढ़ती है, चेतना की निर्मलता बढ़ती है, और हमारा हृदय यानी मस्तिष्क विकारों से रहित हो जाता है। गुरुदेव तुलसी कहते हैं, केवल ज्ञान की साधना अगर निर्विघ्न रूप से चलती रहे तो भीतर के कषाय क्षीण हो जाते हैं, मोह क्रम का नाश हो जाता है, और हम अविकार अवस्था में पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। वह केवल ज्ञान जो आने के बाद फिर जाता नहीं है। प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान की प्रक्रिया है, चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है, वीतरागता को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, लेकिन शेष इसके सारे ही फल प्रासंगिक हैं। अगर हम प्रेक्षा ध्यान को थेरेपी के रूप में जाने तो ये एक मेडिटेशन से भी बहुत बड़ी थेरेपी है। थेरेपी ऑफ एवरी डिसीज एंड एवरी प्रॉब्लम। ये हमारे जीवन के विकास की सर्वांगीण प्रक्रिया है।
ध्यान मुख्यतः निर्जरा के लिए किया जाता है, लेकिन संवर भी हो जाता है। बोला जाता है कि कुछ मिनटों का शुद्ध ध्यान अगर हो जाए तो बेले की तपस्या जितना लाभ मिलता है। तो चलिए, आज मैं सभी से अनुरोध करूंगी, केवल 5 मिनट के लिए हम प्रेक्षा ध्यान का की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो 5 मिनट मेरे ख्याल से जो भी साधक इस लिंक से जुड़े हुए हैं, वे 5 मिनट के लिए केवल प्रेक्षा ध्यान का प्रयास करने की कोशिश करें हैं। तो इसमें ये जो 5 मिनट का जो ध्यान है, उसमें हम पहले मिनट में अपने शरीर का शीतलीकरण करेंगे, यानी कायोत्सर्ग का अभ्यास करेंगे, और दूसरे मिनट में हम अपने श्वास की गति को मंद और शांत करेंगे और लयबद्ध करेंगे। अगर हम 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 5 सेकंड में ही श्वास को छोड़ेंगे। अगर सभी अपनी क्षमता के अनुसार करें, अगर 4 सेकंड में लिया जा रहा है तो 4 सेकंड को 4 सेकंड में छोड़ें, और ये क्रम पूरे ध्यान में बनाए रहेंगे। और तीसरे मिनट में हम अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करेंगे और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करेंगे। और चौथे मिनट में हम ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का, चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। और 5वें मिनट में हम महाप्राण ध्वनि के द्वारा अपने प्रयोग को संपन्न करेंगे। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए और आंखें कोमलता से बंद करें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिला लें और शेष उंगलियां सीधी रखें, घुटनों पर स्थापित कर लें। सभी सीधे बैठें, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर करें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। चित्त को अपने पूरे शरीर पर ले जाते हुए सुझाव दें, पूरा शरीर शीतल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, कहीं कोई अकड़न नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपनी श्वास की गति को मंद और लयबद्ध करें। श्वास के प्रति पूरी जागरूकता रखें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें।
अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास की लयबद्धता को बनाए रखें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करते रहें। जब हम श्वास लेते हैं तो पेट की मांसपेशियां फूलती है और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा की चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट में श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। अपने आभा मंडल की निर्मलता और पवित्रता का अनुभव करें। आपका आभा मंडल निर्मल और पवित्र बन रहा है। शरीर के कण कण में आनंद एवं शांति का अनुभव करें। अब 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें। सभी अपने हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें और एक बार शरणम सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलिपनतं धम्मं शरणं पवचामि
एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हुए पूरे मुस्कुराहट के साथ नीचे देखते हुए अपनी आंखों को खोलें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेक्षा गीत के शब्दार्थ और भावार्थ को हमने समझा। एक एक शब्द में कितना रहस्य छुपा हुआ है और आचार्य तुलसी ने कितने सुंदर शब्दों की संयोजना करते हुए इस गीत की रचना की। आज इस व्याख्या के द्वारा हमने अच्छी तरह से समझा और ध्यान का पूरा प्रेक्षा ध्यान का पूरा निचोड़ जो है इस छोटे से गीत के अंदर पूरा आ गया है। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक शब्द का हमें अर्थ बताते हुए व्याख्या करते हुए ध्यान करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी और पूजा जी। कितनी सुमधुर आवाज में हमने गीत को सुना। तो अब आपको ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, अपने अनुभव भी साझा कर सकेंगे और कोई जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अलका जी, आपको कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो पहले। बहुत सुंदर। सचमुच कई बार हमने परीक्षा ध्यान का अर्थ सुन लिया है, परीक्षा ध्यान को सुना है, परंतु हर की अपनी स्टाइल होती है। गीत गाना तो एक बात है, परंतु जो विश्लेषण किया सचमुच बहुत सुंदर है और ध्यान भी बहुत सुंदर करवाया। चार चांद लग गए हैं आज इस गीत को। क्यों कि अर्थ और भावार्थ तो आज तक शायद आप लोग अर्थ जानते होंगे, आज हम भावार्थ को भी समझ गए हैं। बहुत सुंदर नीता जी और पूजा जी दोनों का भी प्रयास इतना सुंदर था। सबके चेहरे खिले हुए हैं, सबके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है। इसका मतलब सबने इसको समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं भारती नाटा और सभी। और मुझे विश्वास है जब आपका ये वीडियो सब जगह पहुंचेगा तो शायद उनको एक परीक्षा देने की और प्लस नई दृष्टि मिलती जाएंगी। मतलब कहते एक किताब रोज पढ़ो, पूरी किताब पढ़ने के बाद हर बार पढ़ो तो उसके से एक अलग मीनिंग निकलता है। लोगों की एक किताब है, ऐसे ही मैं बार बार पढ़ रही हूँ और यहाँ हमने 29 सीरियल लिए। अभी मैं वापस पढ़ रही तो ऐसा लगता है अब और भी 29 सीरियल ले सकती हूँ, क्योंकि इतना जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं उसके अर्थ और समझ में आते हैं। तो आपको सबको अभी सुनना है, फीडबैक सुनने हैं, इसलिए मैं इतना ही कहती हूँ कि द बेस्ट। बहुत सुंदर आपकी जोड़ी ऐसी रहे और आप परिवार के साथ प्रेक्षा ध्यान का इसी तरह प्रचार प्रसार करते रहे, सबको प्रेरणा दे, सब आगे बढ़े और इसी की प्रेरणा लेके कोई ना कोई किसी ना किसी को आज एक जोड़ने की संकल्प करके जाए और जोड़ने का मैसेज हमें करे। इसी भाव के साथ ओम आरहम, ओम आरहम, ओम आरहम। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, कोमल जी, कोमल जी शिपानी सूरत से। चंदू जी हमारी देखिए अमेरिका से जुड़ी हुई है, अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संजय ठाकुर ने हैंड राइज किया हुआ है। संजय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत सुंदर। मैं अपने फार्म हाउस पे था और बहुत अच्छे से सुन रहा था इनको। ये जितनी भी ग्लैंड्स की बात की, जितना भी भावार्थ बताया है, बहुत ही अच्छा। आदि व्याधि यानी उपाधि क्या है, ये सबको विस्तृत जानकारी देके इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। और बहुत ही अच्छी आवाज भी बहुत अच्छी है। सास बहू की जोड़ी ये इसी में बोलते हैं ना हम लोग, आई से शुरू होता है इलनेस और वी से शुरू होता है वेलनेस। तो वी जब ही हो गया मतलब
हम दोनों ही मिल के काम कर रहे हैं तो वसुधैव कुटुंबकम ऐसे ही हो जाएगा। तो इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है पूरे समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत ओ सुंदर मैडम। ध्यान, एकदम ध्यान लगा भी। थैंक यू सो मच सर। चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंदू जी दुगड़। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जी ने। आवाज आ रही है सर? ये आ रही है। हाँ, आज अभी सविता सेठ जी ने और निशु जी दोनों ने मिलके जो प्रेक्षा गीत गाया और उसका जो भावार्थ बताया वो बहुत अच्छा सा मतलब बताया, एकदम एक शब्द की उन्होंने व्याख्या करी और ध्यान भी जो कराया, तो 5 मिनट के अंदर दोनों चीज को कवर करके श्वास प्रेक्षा और ये दोनों करके बहुत अच्छा कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना हमारी। ओम अरहम। भारती नाटा जी अनम्यूट योरसेल्फ। भारती जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय मेरी आवाज जिनेन्द्र। आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत ही सुंदर सेशन हुआ और मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि इस तरह से सेशन आप हफ्ता भर में या 15-15 दिन से करवाते रहें, जिससे हमारा हम लोग सब लाभान्वित होते रहे। और नीता जी और पूजा जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, रुशाली जी। हाँ, अभी तक आप म्यूट है, अनम्यूट नहीं हुई है। यस। जय जिनेन्द्र। रोज सुबह सर तो ये लगाते हैं मीटिंग शुरू होने से पहले, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। लेकिन आज जो आपने गाकर और शब्दार्थ पूरा एक एक का अर्थ बताया और बाद में ध्यान करवाया, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली नई पीढ़ी को कैमरे के साथ देखकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। ओम अरहम। हाँ, कोमल जी शिपानी। जय जिनेन्द्र, नीता जी एंड पूजा जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। मुझे तो प्रेक्षा ध्यान में बहुत इंटरेस्ट है और आज इसका एक एक शब्द का भावार्थ समझा, कितना गहरा है एक एक शब्द का अर्थ और भावार्थ। बहुत ही प्यारा और सुंदर मधुर गीत है और इसके भावार्थ के साथ बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और ध्यान भी बहुत अच्छे से करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीके फिटनेस क्लासेस को, आनंद सर को, अलका जी को, सभी को मेरे दिल से धन्यवाद। कांता जी चौरड़िया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कांता जी, आप कहाँ सभी से हो? से कांता सादर। जी मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है। आप कहाँ से हो? कोलकाता से ही बोल रहे हैं। कोलकाता से। चलिए। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज की मॉर्निंग हमारी बहुत अच्छी रही और विशेष धन्यवाद मैं नीता और पूजा को करना चाहूंगी। मैं दोनों से पर्सनल जुड़ी हुई हूँ। आपको आज ऐसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खासकर मैं पूजा को कहूंगी इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना। और आज जूम से जुड़े हुए सभी महानुभावों से धन्यवाद कि एक साथ हम लोगों ने प्रेक्षा ध्यान किया और आत्म साक्षात्कार प्रेरणा गीत को हमने जाना समझा। आप सभी का धन्यवाद। ओम अरहम। अर्चना जी। अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ, यस। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और नीता जी और पूजा जी ने तो बहुत अच्छा शब्द शब्द इतना अच्छा डीप में बताया, बहुत अच्छा लगा। हमारे वो जो हर हर वक्त वो बताती है ना दीदी, वो भी वैसे ही बताया और अच्छा लगा। और अलका जी ने वो बताया ना पांडुरंग शास्त्री आठवले, उससे मैं जुड़ी हूँ। स्वाध्याय परिवार बहुत अच्छा परिवार है, उनको बता देना चाहिए अलका ओम जी अरहम। को। स्वाध्याय, हाँ, स्वाध्याय परिवार। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
ओम अरहम। ओम अरहम। और भी किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रखे हैं अभी। जय Yes. जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर प्रेक्षा गीत। वैसे तो अर्थ हम डबल तरह से जैसे अर्थ को समझते हैं हर एक का। जैसे उन्होंने बताया साक्षात्कार हम समझते थे कि साक्षात्कार, लेकिन जैसे उन्होंने शब्द का अर्थ बताया, सही में जब भी हम प्रेक्षा गीत सुनेंगे गाएंगे तो उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक 2-3 शब्द जैसे थे कि आवेग, उपचार यानी सहजता से हम समझते उपचार, लेकिन उन्होंने जैसे बताया उपचार का बहुत सुंदर अर्थ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, नीता जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। हाँ भाई साहब। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से कर रहा है और इतना अच्छे से मतलब उनके बोलने की शैली और इतनी सुंदर और गाना भी उन्होंने बहुत अच्छा से गाया गीत को। और हिंदी और अंग्रेजी में पूरा मतलब डिटेल सहित आपने समझाया, सुना हुआ, लेकिन आपसे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। ओम अरहम। ओम अरहम। मधु अग्रवाल जी ने अपना वीडियो ऑन किया था वापस। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो मधु जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा भी हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी 2-3 मिनट का समय है हमारे पास, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी और नीता जी। आप दोनों की जोड़ी इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहे और आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे आप हमारा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और कल का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल 15 अगस्त देश भर में आजादी का पर्व मनाया जाता है और आचार्य तुलसी ने हमें एक नया संदेश दिया था, असली आजादी अपनाओ। तो असली आजादी कैसे अपनाया जा सकता है, इसी के ऊपर कल हमारा टॉपिक रहने वाला है। और कल अलका जी शाखला कल हमारे साथ जुड़ने वाली है और हमारा मार्गदर्शन करने वाली है और एक पूरी टीम उनके साथ कल जुड़ने वाली है। असली आजादी क्या है उसे हमें समझना है। जब भारत आजाद हुआ तब कितना लोगों के बीच में एक तो अपना जो संस्कार थे, हम संस्कारों को भूलते जा रहे थे और व्यसन से मुक्त कैसे रहा जाए हम, और हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आए ताकि हम व्यसन मुक्त होकर बिल्कुल छोटे छोटे कुछ संकल्प और नियम उसके लिए गुरुदेव ने हमें बताए, उन नियमों के बारे में जानेंगे। और अलका जी के साथ, अलका के भाई बहन हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं और कल का सत्र हमारा चर्चा सत्र के रूप में रहने वाला है। तो इसी समय आपको जुड़ना है और मैं शायद जुड़ पाऊं कि नहीं जुड़ पाऊं, कारण मैं यहाँ से बेंगलोर हमारे शिविर में जा रहा हूँ। हमारे वहाँ ध्यान का शिविर चल रहा है, चालू हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं 6:30 बजे हमारी क्लास चालू रहेगी। तो अलका जी से कल
आप मार्गदर्शन जरूर लीजिए और बहुत सुंदर तरीके से असली आजादी कैसे अपनाए हम इस बारे में हम कल जानेंगे। तो इसी तरह आप सब जुड़े रहेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरम। उसमें हम सब आपके भी आभारी है सर, बहुत ओम सुंदर। हरम। पहली बार सास बहू को देखा है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृतज्ञोस्मि हम ओम हरम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।